Hello students, good morning all of you. I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English Literature Standard 2, Lesson 8. The name of the story is Don't Be Greedy. लालची मत बनो. In this lesson, रामू was a poor fisherman. इस पाठ में रामू के बारे में बताया गया है कि रामू वाज ए पुअर फिशरमैन. रामू एक गरीब मछुआरा था. वन डे ही कॉट ए मैजिक फिश. एक दिन उसने एक जादुई मछली पकड़ा. इट कुड स्पीक. वह बोल सकता था, बोलने वाली मछली थी. ही रिलीज्ड इट. वह उसे रिलीज कर दिया यानी मुक्त कर दिया, छोड़ दिया. इट वॉज प्लीज्ड. जब उसे छोड़ दिया तो वह मछली बहुत खुश हो गई. इट वॉज प्लीज्ड. वह बहुत खुश थी. ऑन द एडवाइस ऑफ हिज वाइफ ही बेग्ड द फिश ए बिग हाउस. ऑन द एडवाइस ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी की राय पर वह बेग्ड द फिश ए बिग हाउस. उस मछली से एक बड़े घर के बारे में कहा गिड़गिड़ा करके कि हमें एक बड़ा सा घर प्रदान करो. तो इट ग्रांटेड हिज विश. उसने उसकी मुराद पूरी की. देन हिज वाइफ विश्ड टू बिकम ए क्वीन. तब उसकी पत्नी की इच्छा हुई कि हम महारानी बन जाएं. रानी, जैसे रानी का जो रहता है स्वर्ण आभूषण, उसी प्रकार से उसकी पत्नी की इच्छा हो गई कि हम भी रानी बने. द फिश मेड हर ए क्वीन. मछली ने उसकी यह मुराद भी पूरी कर दी. एट लास्ट शी विश टू बिकम ए गॉडेस. और अंत में फिर उसकी इच्छा बढ़ते चली जा रही है. फिर उसकी इच्छा हुई कि हम देवी बन जाएं. एट दिस द फिश वाज एंग्री. अब इतना सब कुछ उसकी मुरादें जब पूरी करने के बाद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तब मछली को गुस्सा आ जाता है. इट मेड द फिशरमैन एंड हिज वाइफ पुअर. और फिर गुस्से में आकर के वह श्राप दे देती है उस मछुआरे और उस पत्नी को कि तुम गरीब के गरीब ही बन जाओ. नाउ स्टार्ट द स्टोरी. रामू वाज ए फिशरमैन. रामू एक मछुआरा था. ही लिव्ड विथ हिज वाइफ इन ए लिटिल हट नियर द सी. नियर द सी यानी समुद्र के निकट वह अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था. ही यूज टू गो टू द सी एवरी डे टू कैच फिश. और वह प्रतिदिन समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाया करता था. वन डे रामू कॉट ए गोल्डन फिश इन हिज नेट. एक दिन रामू ने अपनी जाल में एक सोने की मछली पकड़ी. इट वाज वेरी बिग फिश. वह मछली बहुत बड़ी थी. व्हेन रामू टूक द फिश आउट ऑफ द वाटर. जब रामू ने उस मछली को पानी से बाहर निकाला, द फिश बिगैन टू स्पीक. तो उस मछली ने बोलना प्रारंभ कर दी, बोलने लगी. क्या बोली? ओ फिशरमैन प्लीज़ लेट मी गो. मछली ने कहा कि ओ फिशरमैन प्लीज़ लेट मी गो. कृपया मुझे जाने दो, मुझे मुक्त कर दो. रामू वाज सरप्राइज टू सी इट स्पीकिंग. रामू को बहुत हैरानी हो गई मछली को बोलते हुए सुनकर. ही लेट द फिश गो. और उसने मछली को मुक्त कर दिया. रामू वेंट होम विदाउट एनी फिश. और रामू बिना मछली के ही अपना घर गया. ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द गोल्डन फिश. उसने अपनी पत्नी को सोने की मछली के बारे में बताया. हिज वाइफ वाज क्लेवर. उसकी पत्नी बहुत चतुर थी. और तब क्या कहती है मछुआरे को? फुलिश मैन व्हाई डिड यू लेट द फिश गो. कहा कि अरे मूर्ख मछुआरा,
तूने क्यों मछली को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। गो बैक टू द सी एंड कॉल द फिश, जाओ समुद्र में और उस मछली को पकड़ करके लाओ। इट मस्ट बी ए मैजिक फिश, वह अवश्य कोई जादुई मछली थी। आस्क द फिश टू ग्रांट यू ए विश, आस्क द फिश, उस मछली को जा कर के कहो, टू ग्रांट यू ए विश, कि तुम्हें मुरादें पूरी करें, पूरी करने को कहो उस मछली से। रामू वेंट बैक टू द सी, रामू पुनः वापस गया समुद्र में। ही कॉल्ड द फिश, और जा कर के उसने मछली को बुलाया। ओ फिश प्लीज ग्रांट मी ए विश, और जा कर कहा कि ओ मछली कृपया मेरी मुरादें पूरी करो। द फिश आस्क्ड, तब फिश ने कहा व्हाट इज योर विश, क्या तुम्हारी मुराद है, क्या तुम्हारी विश है, इच्छा है। तब कहा आई वांट ए बिग हाउस विथ ए गार्डन फॉर माई वाइफ, मेरी इच्छा है एक बड़े से घर की और उसमें मेरी पत्नी के लिए बगीचा भी रहे। कहा कि ठीक है, गो बैक होम, जाओ घर चले जाओ। योर विश इज ग्रांटेड, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। रामू वेंट बैक होम, रामू अपना घर वापस जाता है। इन प्लेस ऑफ हिज लिटिल हट ही सा ए बिग हाउस विथ ए ब्यूटीफुल गार्डन, और जब घर जाता है तो अपनी एक छोटी सी झोपड़ी के जगह पर वह एक बड़ा सा सुंदर महल पाता है और बगीचा भी। व्हाट ए बिग एंड लवली हाउस, और देख करके रामू आश्चर्य से कहता है अरे वाह, ये क्या बड़ा और घर है। ही सेड, उसने कहा सम डेज पास्ट, अब इस प्रकार से उसके दिन बीतने लगे। कुछ दिन जब बीत गए, वन डे रामूज वाइफ सेड टू हिम, तब एक दिन रामू की पत्नी उस कहती है क्या, दिस हाउस इज़ नॉट एनफ, यह घर अब पर्याप्त नहीं है। आई वांट ए बिग पैलेस, अब मैं इस घर के जगह पर एक बड़ा सा महल चाहती हूँ। उसकी पत्नी ने कहा आई वांट टू लिव लाइक ए क्वीन, और मैं रानी के समान रहना चाहती हूँ, जीवन बिताना चाहती हूँ, रानी की जिंदगी। रामू वेंट टू द सी एंड कॉल्ड द फिश, रामू फिर समुद्र में गया और उस मछली को उसने बुलाया और कहा ओ फिश प्लीज़ ग्रांट मी अनदर विश, कहा कि ऐ मछली आओ और अब मेरी दूसरी इच्छाएं पूरी करो। देयर वेयर बिग वेव्स इन द सी, समुद्र में एक बहुत बड़ा सा तरंग आता है। द फिश केम एंड आस्क्ड, मछली आई और पूछी व्हाट इज योर विश, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब रामू बतलाता है माई वाइफ वांट्स टू बी ए क्वीन, मेरी पत्नी चाहती है रानी बनना। तब मछली ने कहा गो बैक योर विश इज़ ग्रांटेड, कहा कि ठीक है जाओ घर, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। रामू वेंट बैक होम, रामू पुनः वापस घर जाता है। ही फाउंड ए बिग पैलेस देयर, और वहाँ पर एक बड़ा सा महल देखता है। देयर वेयर मेनी गार्डन्स अराउंड द पैलेस, और महल के चारों तरफ बहुत सारे बगीचे हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल पैलेस, क्या महल, क्या सुंदर महल है। रामू ने कहा सेड रामू इन द पैलेस रामूज वाइफ सैट ऑन ए थ्रोन, थ्रोन माने होता है राजा के बैठने का आसन यानी राज सिंहासन। तो रामूज वाइफ सैट ऑन ए थ्रोन ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स, रामू की पत्नी सोने और हीरे लगे राज सिंहासन पर
बैठी है। सम डेज पास्ट, इस प्रकार से कुछ दिन गुजरे। रामूज वाइफ कॉल्ड हिम एंड सेड, फिर रामू की पत्नी रामू को बुला करके कहती है, दिस इज़ नॉट इनफ फॉर मी, यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। नाउ आई वांट टू बी ए गॉडेस, अब रानी ही नहीं, अब मैं चाहती हूँ कि मैं गॉडेस बन जाऊँ, यानी देवी बनने की इच्छा मेरी है। आई वांट टू बी ए गॉडेस, मैं देवी बनना चाहती हूँ। व्हाट आर यू सेइंग, ये क्या कह रही हो। इट इज़ नॉट राइट सेड रामू, रामू कहा कि नहीं, यह सही नहीं है। बट हिज वाइफ बिकेम एंग्री, परंतु उसका जो बट हिज वाइफ बिकेम एंग्री, जब रामू कहा कि नहीं यह संभव नहीं है, तब उसकी पत्नी क्रोधित हो गई। बट हिज वाइफ बिकेम एंग्री, मेक मी ए गॉडेस, मेक मी ए गॉडेस, मुझे देवी बना दो, अदरवाइज आई शैल थ्रो यू आउट ऑफ दिस पैलेस, मुझे देवी बना दो, नहीं तो अदरवाइज अगर नहीं बनाओगे, जा करके मछली से कह करके नहीं कहोगे तुम, तो आई शैल थ्रो यू आउट ऑफ दिस पैलेस, तो इस महल से मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। ये उसकी पत्नी ने कहा। अब रामू वाज हेल्पलेस, रामू अब लाचार था। ही वेंट बैक टू द सी एंड कॉल्ड द फिश, क्या करे रामू, फिर गया समुद्र में और जा कर के मछली को बुलाता है। व्हेन द फिश केम, और जब मछली आती है, देयर वाज ए स्टॉर्म इन सी, तो समुद्र में एक स्टॉर्म आ गया, एक तूफान सा आ गया। द फिश लुक्ड टू एंग्री, अब मछली बहुत ही क्रोधित दिखाई दी और कहती है, व्हाट इज योर विश नाउ, अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तब रामू बतलाता है अपनी इच्छा। माई वाइफ वांट्स टू बी ए गॉडेस सेड रामू, रामू ने कहा कि मेरी पत्नी चाहती है कि मैं देवी बनूं। तब मछली कहती है, गो बैक होम, गो बैक होम, घर चले जाओ, एंड डोंट कम बैक अगेन, और फिर दोबारे मत आना। द वॉइस ऑफ द फिश वाज लिटिल थंडर, जैसे थंडर माने होता है बिजली कौंधना, जोरों की आवाज़ जब होती है बिजली चमकने के बाद, उसी को थंडर कहते हैं। द वॉइस ऑफ द फिश वाज लिटिल थंडर, यानी मछली की आवाज़ में थोड़ी सी बिजली की आवाज़ थी, यानी ठनका ठनकने की, यानी आवाज़ बहुत क्रोधित होकर के वह कही मछली ने। रामू वेंट बैक होम, रामू अपना घर गया। व्हाट डिड ही सी, और घर जाकर के अब वह क्या देखा। ही सा हिज लिटिल हट, जैसे पहले उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, वही की वही झोपड़ी फिर से हो गई। सारा महल, सारे धन, हीरे जवाहरात, सिंहासन वाला सब उसका समाप्त हो गया था, और उसके स्थान पर एक छोटी सी झोपड़ी पहले की तरह हो गई। देयर वाज नो पैलेस, अब महल नहीं था वहाँ। हिज वाइफ सैट ऑन द फ्लोर, और उसकी पत्नी जो थी अब वह फर्श पर ही, ज़मीन पर बैठी थी। रामू एंड हिज वाइफ हैड टू लिव इन द लिटिल हट अगेन, और फिर से रामू और उसकी पत्नी उस झोपड़ी में दोबारे फिर रहने लगे। इस प्रकार से बच्चों, ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे हेल्दी। इट्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर विल बी सेंड टू व्हाट्सएप। प्लीज़ चेक एंड राइट इट। लालची मत बनो। In this lesson, Ramu